ऋषि दुर्वासा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक चरित्र हैं। वे अपनी क्रोधी स्वभाव और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं। ऋषि दुर्वासा का उल्लेख अनेक पुराणों, महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्यों में हुआ है। उनका नाम विशेष रूप से उनके शाप देने की क्षमता के कारण विख्यात है और उनकी कथाएं न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और दार्शनिक संदेशों से भी भरपूर हैं। जन्म और परिवार। ऋषि दुर्वासा का जन्म अत्यंत धार्मिक और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वे अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुया के पुत्र थे। अत्रि ऋषि स्वयं एक महान तपस्वी थे और अनुसुया भी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक पवित्र और आदर्श नारी के रूप में मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा के जन्म के समय भगवान शिव ने अनुसुया को वरदान दिया था कि उनके पुत्र में उनका क्रोध समाहित होगा। इसी कारण दुर्वासा का स्वभाव अत्यंत क्रोधी था और वे जरा सी बात पर शाप दे देते थे। दुर्वासा का तप और योग शक्ति। ऋषि दुर्वासा ने कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण वे असाधारण शक्तियों के स्वामी बन गए थे। उनकी कठोर तपस्या ने उन्हें देवताओं और ऋषियों के बीच विशेष स्थान दिलाया। उनके पास योग और तपस्या की अद्वितीय शक्ति थी और उनका क्रोध किसी के लिए भी विनाशकारी हो सकता था। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं को भी उनसे भय था। शाप देने की क्षमता। दुर्वासा के क्रोध और उनके शाप देने की क्षमता की अनेक कहानियां हैं जो उनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। उनके शाप इतने प्रभावशाली होते थे कि उनसे बड़े बड़े देवता और राजा भी भयभीत रहते थे। वे जरा सी बात पर अप्रसन्न हो जाते थे और अपने क्रोध में शाप दे देते थे, जिससे उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। प्रमुख कहानियां। एक, इंद्र और दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक इंद्र और दुर्वासा की है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु के दिव्य माला को प्राप्त किया और उसे इंद्र को भेंट कर दिया। इंद्र ने उस माला का आदर नहीं किया और उसे अपने ऐरावत हाथी के सिर पर डाल दिया, जो माला को पैरों से कुचल देता है। दुर्वासा इस अपमान से क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनके राज्य में लक्ष्मी, धन और समृद्धि की कमी हो जाएगी। इस शाप के कारण इंद्र और देवताओं को स्वर्ग से वंचित होना पड़ा और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। बाद में समुद्र मंथन के दौरान दुर्वासा के शाप का प्रभाव समाप्त हुआ और लक्ष्मी फिर से देवताओं के पास लौटी। 2, महाभारत और दुर्वासा। महाभारत में भी दुर्वासा का महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार वे कौरवों के आश्रम में आए और उन्होंने द्रौपदी से भोजन मांगा। उस समय पांडव वनवास में थे और द्रौपदी के पास सीमित भोजन था। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, जिन्होंने भोजन को चमत्कारिक रूप से बढ़ा दिया। इसके बाद दुर्वासा संतुष्ट होकर पांडवों को आशीर्वाद दिया। 3, राजा अम्बरीश और दुर्वासा। एक और प्रसिद्ध कथा राजा अम्बरीश और दुर्वासा की है। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनकी भक्ति के कारण दुर्वासा ने उन्हें क्रोध में शाप देने की कोशिश की। उन्होंने अपने योगबल से एक राक्षस उत्पन्न किया, जो राजा अम्बरीश को मारने के लिए भेजा गया था। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का नाश किया और दुर्वासा का पीछा किया। दुर्वासा ने पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु से छिपने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें भगवान विष्णु से माफी मांगनी पड़ी। 4, सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री और सत्यवान की कथा में भी दुर्वासा ऋषि का नाम आता है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु के पूर्व दुर्वासा से वरदान प्राप्त किया था, जिससे उसे अपने पति के जीवन को बचाने में सहायता मिली। दुर्वासा ने सावित्री की निष्ठा और भक्ति की प्रशंसा की और उसे शक्ति प्रदान की। दुर्वासा का महत्व और दार्शनिक पक्ष। दुर्वासा की कथाओं में केवल शाप और क्रोध ही नहीं, बल्कि गहरे नैतिक और दार्शनिक संदेश भी छिपे हैं। उनके जीवन की कहानियों से यह संदेश मिलता है कि क्रोध और अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी तपस्या और योगबल हमें जीवन में अनुशासन, संयम और आत्मनियंत्रण के महत्व को भी दर्शाते हैं। एक, अक्रोध और उसका परिणाम। दुर्वासा का क्रोध हमेशा विनाशकारी परिणाम लेकर आता था। यह संदेश देता है कि क्रोध और असहिष्णुता किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। चाहे वे कितने भी महान हों, उनके क्रोध ने कई बार लोगों के जीवन में विपत्तियों का कारण बना। उदाहरण के लिए इंद्र को दिया गया शाप देवताओं के लिए कठिनाइयां लाया।
2 भक्ति और शक्ति का महत्व। दुर्वासा की कहानियों से यह भी स्पष्ट होता है कि भक्ति और शक्ति का सही प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा अम्बरीश के प्रति दुर्वासा का क्रोध यह दिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य, धर्म और भक्ति के पथ पर है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। दुर्वासा ने अपने योगबल का प्रयोग किया, लेकिन जब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया तब वे भी असहाय हो गए। 3 क्षमा और विनम्रता। अंततः दुर्वासा की कहानियों में क्षमा और विनम्रता का भी संदेश मिलता है। वे कई बार अपने क्रोध के लिए पश्चाताप करते हैं और माफी मांगते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि महानता केवल शक्ति और तपस्या में नहीं, बल्कि विनम्रता और क्षमा में भी निहित है। उपसंहार। ऋषि दुर्वासा भारतीय पौराणिक कथाओं के एक अत्यंत प्रभावशाली और विविधतापूर्ण चरित्र हैं। उनका जीवन और उनकी कथाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। उनके क्रोध और शाप की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि क्रोध से सृजन की जगह विनाश होता है, जबकि उनकी तपस्या और भक्ति का पक्ष हमें अनुशासन और साधना की महत्ता को बताता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में दुर्वासा ऋषि के योगदान और उनकी कहानियों का एक विशेष स्थान है, जो हमें धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती हैं।